दोस्तों, हर किसी के पास में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं जो वो दूसरों को शेयर करना चाहते हैं। अब यही चीज़ जब इंग्लिश में बोलनी होती है तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्या टेंस होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन सी वर्ब होती है, यही सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में कि कैसे हम अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को, इंसिडेंट्स को, घटनाओं को दूसरों को बताएं। My name is Nitin. I welcome you once again in our 30 days transformation series on Vector English classes day 21. So दोस्तों, बड़ा आसान है इस चीज़ को कहना। मैं अगर अपने पास्ट की बात बताना चाहता हूँ, कल की बात बताना चाहता हूँ या अभी की आज की कोई बात बताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई काम जो काम हो गया, अब वो बात निकल गई, अब उसका लेना देना कुछ नहीं है, अब प्रेजेंट से उसका लेना देना कुछ नहीं है। सिंपल भाषा में कहें तो एक काम था, वो शुरू हुआ, ख़त्म हो गया और काम ख़त्म, अब ख़त्म। कैसे कहेंगे? बड़ा आसान है। तो अब जो है थोड़ा सा आपको कुछ नया सीखना है। क्या आपको पता भी होगा, अब तक हम देखते आए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ आईएनजी। आज जो है ये सारा खेल टिका हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म पे। बड़ा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट जो भी है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका नाम, मेरा नाम, किसी और का नाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, हो गया आपका काम बस। और क्या है? सेकंड फॉर्म तो आप जानते ही हैं वर्ब की क्या होती है। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से सेकंड फॉर्म भूतकाल को बताती है। जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड क्या हो गया? सेकंड फॉर्म। रन, 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 तो रन क्या हो गया? सेकंड फॉर्म। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, तो सेकंड नंबर पे क्या है? लाफ्ड, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। एक काम की बात बताता हूँ, ज़्यादातर फॉर्म्स जो इंग्लिश में हैं, वर्ब की फॉर्म्स जो हैं, उनमें या तो ईडी लास्ट में लगता है या एन टी लास्ट में लगता है या टी लास्ट में लगता है। ईडी, एम टी, एन टी या टी, और इन्हीं फॉर्म्स को, इन्हीं वर्ड्स को सेकंड फॉर्म कहा जाता है। इसको दूसरे तरीके से कहा जाए तो ये कि जितनी भी सेकंड फॉर्म इंग्लिश में हैं, मान लीजिए कि 100 फॉर्म्स हैं, तो 80% फॉर्म्स में या शायद उससे भी ज़्यादा मान लीजिए, उनके पीछे सेकंड फॉर्म के पीछे ईडी, एनटी, एमटी या केवल टी लगता है और उसी से वो सेकंड फॉर्म बन जाती है। ठीक, आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ पास्ट के बारे में। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण देखते हैं। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक फिल्म देखी। एन एक्टर प्लेड हिज रोल, एक एक्टर ने उस फिल्म में अपना एक रोल निभाया। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाज़ार गया। आई वेंट ऑन माई बाइक, मैं अपनी बाइक पे गया। आई वेंट टू पेट्रोल पंप, मैं पेट्रोल पंप पे गया। आई एम्प्लॉय फिल्ड पेट्रोल इन बाइक टैंक देयर, एक एम्प्लॉय ने वहाँ पे, कर्मचारी ने वहाँ पे बाइक के पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा। आई पेड हिम 100 रुपीज़, मैंने उसको 100 रुपये पकड़ाए। ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। वी सेड बाय टू ईच अदर, हमने दोनों ने एक दूसरे को बाय किया। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए। सम पीपल होंक्ड हॉर्न्स देयर, कुछ लोगों ने वहाँ पर होंक्ड हॉर्न्स, हॉर्न बजाए वहाँ पे। सम पीपल आर्ग्यूड, कुछ लोगों ने बहस की। वन ऑफ देम स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद द मैनेजर, वहाँ जो लोग थे उनमें से एक आदमी ने मैनेजर से भी क्या करना शुरू कर दिया? बहस करना शुरू कर दिया। बट आई मूव टू द मार्केट, मैं बाज़ार की तरफ चल पड़ा। आई सॉ मैनी थिंग्स इन द मार्केट, मैंने बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें देखी। आई वेंट टू वेजिटेबल मार्केट, मैं गया कहाँ पे? वेजिटेबल मार्केट में। आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स देयर, मुझे वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त मिला। वी बोथ वेंट इन द मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, हम दोनों कहाँ गए? सब्जी मार्केट में गए, सब्जी बाज़ार में गए। वी पिक्ड अप, वी बॉट
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर, हमने वहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदे। आफ्टर सम टाइम वी वेंट टू अ शॉप, हम थोड़ी देर के बाद एक शॉप पे गए। वी हैड कोल्ड ड्रिंक्स देयर, वी हैड कोल्ड ड्रिंक्स देयर मतलब हमने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स पी। हैड का यूज़ किस चीज़ को खाने और के लिए पीने के लिए भी लिया जाता है। हाँ दोस्तों, आपने अगर छोटी क्लासेस में थर्स्टी क्रो, फॉक्स एंड द ग्रेप्स या इस तरह की स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, देन आपको याद आ रहा होगा कि उसमें भी इसी टेंस का यूज़ होता था, बिल्कुल इसी तरीके से उस कहानी को लिखा जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म के बारे में, यानी नकारात्मक फॉर्म के बारे में। तो इसके नेगेटिव फॉर्म के बारे में भी बताना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैंने ये काम नहीं किया था, उसने ये काम नहीं किया था, मैं यहाँ नहीं गया था, मैं वहाँ नहीं गया था, तो मुझे केवल 2 शब्दों का सहारा लेना है, वो है डिड नॉट। पहले हमने क्या पढ़ा था, डू नॉट, डज नॉट, और अब क्या याद रखना है, डिड नॉट। तो बड़ा आसान है, सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, हो गया काम। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे नहीं डांटा, माई फादर डिड नॉट स्कॉल्ड मी। मैं डिड नॉट आस्क माई फादर फॉर 100 रुपीज़, मैंने अपने पिताजी से 100 रुपये नहीं मांगे थे। माई डॉटर डिड नॉट मेक अ लाउड नॉइस, मेरी डॉटर ने कोई बहुत सारा शोर नहीं किया। शी डिड नॉट वॉच टेलीविज़न यस्टरडे, कल उसने टेलीविज़न भी नहीं देखा। शी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क यस्टरडे, कल उसने अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया। मेरे दोस्त ने अपनी बुक ख़त्म नहीं की। माई फ्रेंड डिड नॉट कंप्लीट हिज बुक, उसने मुझे 100 रुपये उधार नहीं दिए। ही डिड नॉट लेंड मी 100 रुपीज़, मैंने उससे 100 रुपये उधार नहीं मांगे। आई डिड नॉट बोरो 100 रुपीज़ फ्रॉम हिम। शी डिड नॉट वर्शिप इन द टेम्पल, उसने मंदिर में पूजा पाठ नहीं किया, पूजा नहीं की। शी डिड नॉट लर्न योग, उसने योग नहीं सीखा। देखिए बन गए ना मज़ेदार सेंटेंसेस। क्या यूज़ किया हमने, 2 चीज़ों को याद रखा। डिड नॉट, सब्जेक्ट आपको पता है, डिड नॉट लगाया, फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, और बन गया आपका मज़ेदार सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और बता दिया आपने उस बात को जो आप पास्ट की कहना चाहते थे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करते हैं। पहले भी सीखा है हमने कि डिड, डू, डज, इज, एम, आर जो भी होता है उसको हम कहाँ ले आते हैं, आगे ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, और हो गया काम। बड़ा आसान है, सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आइए शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिए आपका सबसे पहला जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, डिड से। डिड आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाज़ार गया था। डिड आई अपीयर इन दैट एग्ज़ाम, क्या मैंने उस एग्ज़ाम में भाग लिया था। डिड यू क्लियर RPSC एग्ज़ाम, क्या तुमने RPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया था। डिड योर फ्रेंड आस्क फॉर हेल्प, क्या तुम्हारे दोस्त ने मदद मांगी थी। डिड यू हेल्प हर, क्या तुमने उसकी मदद की थी। डिड चाइना अटैक ऑन इंडियन सोल्जर्स, क्या चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। डिड चाइना चीट इंडियन सोल्जर्स, डिड चाइना चीट इंडिया, क्या चाइना ने भारत को धोखा दिया था। डिड इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, डिड इंडियन सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, क्या भारतीय सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े। तो आई एम श्योर इस वीडियो में आपने कुछ ज़रूर नया सीखा होगा, और नया सीखने के साथ साथ आज आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप अपने पास्ट के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, या अगर पता था तो आपका रिवीजन हो गया होगा, राइट। So this is all from me for this video, day 21, and अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं। और हमारा सेकंड चैनल, आर व्लॉगिंग चैनल My 100cc and I, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यू विल लाइक आवर वीडियोस। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।